भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 72वां दिन। प्रसंग चल रहा है शरीरधारी होते हुए भी कुछ शरीरधारी बाह्य अनुभूति और आंतरिक अनुभूति दोनों प्रकार की अनुभूतियां करते हैं, और कुछ शरीरधारी ऐसे हैं जो बाह्य अनुभूतियां नहीं करते, केवल आंतरिक अनुभूति करते हैं, जैसे कि वृक्ष है, गुल्म है, लता, औषधि, वनस्पति आदि। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं तदेतद वृक्षादि नाम भोक्तृभोगायतनत्वम अंतसंजत्वम च। वृक्षादि स्थावर योनियों में आंतरिक अनुभूति होती है, इस बात को बताने के लिए श्रुति भी है और स्मृति भी है। तो कहते हैं तदेतद वृक्षादि नाम, वह ये जो वृक्षादि स्थावर योनि हैं उनके अंदर भोक्तृभोगायतनत्वम, भोक्ता का भोग का जो आधार है वो आधार अंतसंजत्वम च और आंतरिक अनुभूति, ये दोनों होते हैं, इस बात को सूत्र के माध्यम से बताया जा रहा है। यानी भोग का आधार शरीर भी है और वो जो शरीर होते हुए भी वो बाह्य अनुभूति ना होकर के आंतरिक अनुभूति भी होती है। कुछ शरीरों में आंतरिक अनुभूति होती है, शरीर है, भोगायतनम का मतलब भोग का आधार। तो भोग का जो आधार शरीर है वो शरीर के होते हुए भी नियम नहीं है कि बाह्य अनुभूति सभी शरीरों में हो, आंतरिक अनुभूति भी होती है। इस बात को स्मृति से, श्रुति से भी सिद्ध करेंगे। तो स्मृतेश्च ऐसा सूत्र बनाया है, स्मृतेश्च श्रुतेश्च सिद्ध्यति। स्मृति से और चकार से, श्रुति से, इन दोनों से सिद्ध होता है। श्रुतिस्तावत, श्रुति के बारे में बताए जा रहे हैं। सूर्यम चक्षुर्गच्छतु वातम आत्मा दिवम च गच्छा पृथिवीम च धर्मणा अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितम ओषधीषु प्रतिष्ठित शरीरै। ये ऋग्वेद का है, 10वें मंडल के 16वें सूक्त के 3रे मंत्र में ये बात कही गई है। कहते हैं सूर्यम चक्षुर्गच्छतु, ये जो चक्षु है ये सूर्य को प्राप्त हो। चक्षु यानी श्रोत्रेंद्रिय जो है ये सूर्य को प्राप्त हो। वातम आत्मा, आत्मा जो है ये वायु को प्राप्त हो। दिवम च गच्छा, द्युलोक को प्राप्त हो। पृथ्वीम च, पृथ्वीलोक को प्राप्त हो। कैसे प्राप्त हो? धर्मणा, धर्म यहां कर्म के लिया है, अपने अपने कर्मों के आधार पर, जैसे जैसे उसके कर्म हैं, आत्मा के जैसे जैसे कर्म हैं, जैसे जैसे उसके धर्म हैं। आत्मा जिस प्रकार का कर्म करता है वो कर्म ही निर्धारित करता है। तो धर्म ना अपने कर्म के माध्यम से कोई आत्मा सूर्य को, कोई द्युलोक को, कोई पृथ्वीलोक को, ऐसा जा रहा है।
आपो वा गच्छ, जल को प्राप्त हो रहा है। यदि तत्र ते हितम, यदि तुम्हारा हित वहीं पर है, तुम्हारा कल्याण वहीं पर है, तो वहां तुम जाओगे। क्यों? धर्मना, तुम्हारे कर्म ही ऐसा है। तुम्हारे कर्मों के कारण से तुम्हारा हित जो है कहीं पानी में जाकर के है, कहीं सूर्य में जाकर के है, कहीं पृथ्वी में जाकर के हैं। औषधीषु, कहीं औषधियों में जाकर के, अन्न में जाकर के हैं। शरीर प्रतिष्ठिता, अलग अलग शरीरों के माध्यम से वहां पर जाकर के प्रतिष्ठित हो जाओगे। ये वेद का प्रमाण दिया है। फिर कहते हैं योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। ये कठोपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, स्मृति का। अन्य कुछ आत्मा योनिम प्रपद्यन्ते, किसी योनि को प्राप्त होते हैं। शरीरत्वाय देहिना, देहिना देहधारी जीवात्मा है। शरीरत्वाय, अलग अलग शरीरों को पाने के लिए अलग अलग योनियों में जाते हैं। स्थानुमन्ये अनुसंयंती, और कुछ आत्मा जो है स्थानुम अन्ये अनुसंयंती, स्थानु यानी स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे जैसे उनके कर्म हैं और जैसे जैसे सुना जाता है श्रुति में, शास्त्रों में, जैसे जैसे शास्त्रों में सुना जाता है, जैसे जैसे उनके कर्म हैं, उनके कर्मों के आधार पर कुछ आत्मा जो है स्थावर योनियों को प्राप्त करते हैं, कुछ आत्मा जो है मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं, कुछ आत्मा पशु योनियों को प्राप्त करते हैं। ऐसा उपनिषदकार भी कहते हैं। अस्य महतो वृक्षस्य यो मूले यदेकाम शाखाम जीवो जहाति। स्थावर योनि भी होती है, स्थावर योनि भी एक योनि है, वो भी एक भोगायतन है, वो भी भोक्त्री का आयतन आधार है। इसमें प्रमाण दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं अस्य महतो वृक्षस्य, ये जो महान वृक्ष है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है मान लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा होता है ना बरगद का पेड़। महान वृक्ष का मतलब है बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बहुत फैल जाता है, दूर दूर तक फैल जाता है। सुना जाता है ना कोलकाता में ऐसे बरगद का पेड़ है, हाँ, बहुत फैला हुआ है। सुना जाता, क्या मैं भी देख रखा हूँ, मैंने भी, हाँ जी हाँ। तो और भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, विदेशों में भी देख रखा, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कितने कितने पुराने, सालों सालों पुराने पेड़ होते हैं। तो कहते हैं अस्य महतो वृक्ष से, जो महान वृक्ष है, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, यो मूले यदेकाम शाखाम जीवो जहाति, उसके मूल से, उस वृक्ष के मूल से कोई एक भी शाखा आत्मा छोड़ देती है, उसको, उस शाखा को छोड़ देती है, तो कह रहे हैं म्रियते, वो जो टहनी जो है वो मर जाता है, वो टहनी जो है सूख जाती है, मर जाती है, क्योंकि आत्मा ने उसको छोड़ दिया है। न जीवो म्रियते, पूरा वृक्ष नहीं मरता, पूरा जीव मर नहीं रहा है, जीव पूरा वृक्ष नहीं मर रहा है, एक शाखा को उसने छोड़ दिया तो वो एक शाखा जो है वो सूख जाती है। आप बड़े बड़े पेड़ों में आप देखेंगे ना, हम लोगों को तो अच्छा अनुभव है, क्योंकि आज सारी सुविधाएं हैं, पहले ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी। हमें क्या करना पड़ता था, संविधाएं भी चुन करके लानी होती, तो अब तो हम खरीद करके प्रयोग करते हैं। ब्रह्मचारियों को बहुत सुविधा मिल गई आज, हाँ, इनको कुछ नहीं करना पड़ता, इनको केवल ये करना पड़ता, उसको एक साइज के काटना पड़ता है। पहले तो चुन करके लाना होता था, हम चुन करके लाते थे, आम के पेड़ों में चढ़ते थे, और जो टहनी, जो शाखा, जिस शाखा को, जिस टहनी को वृक्ष ने छोड़ दिया है, वो सूख जाता था उसी पे, वृक्ष के ऊपर ही, उसको तोड़ करके लाते थे हम लोग। नीचे भी गिर जाते थे, उसको भी उठा करके लाते थे, लेकिन नीचे गिरा हो कितना मिले, लेकिन वृक्ष को देखते हम, बड़े बड़े वृक्ष को, उसमें बहुत कुछ शाखाएं, जो कुछ टहनियाँ जो है ना, वो सूख जाती हैं, वृक्ष के ऊपर रहते हुए भी उसको तोड़ करके हम लाते थे। पर वृक्ष, पूरा वृक्ष तो जीवित है। तो यही कहना चाह रहे हैं, यदि एकाम शाखाम जीवो जहाति, जिस एक शाखा को, एक टहनी को जीव ने छोड़ दिया है, म्रियते, वो शाखा ही मर जाती है। न जीवो म्रियते, पूरा वृक्ष नहीं मरता,
स्मृति खलु अपि, स्मृति भी है। स्मृति क्या कहता है? शरीर जय कर्म दोषैर्याति स्थावरताम नरह। नरह, ये जो मनुष्य है, मनुष्य जो है वो क्या करता है? कर्म दोषई, अपने कर्मों के दोषों के कारण से, अपने कर्मों के कारण से, ऐसे गलत कर्मों के कारण से, शरीर जय, अलग अलग शरीरों के द्वारा, अलग अलग शरीरों के माध्यम से स्थावरताम, स्थावरत्व को प्राप्त होता है, स्थावर योनि को प्राप्त होता है। सूत्रे स्मृति निर्देशस्य प्राधान्यम, सूत्र में जो स्मृतेश्च ऐसा सूत्र पड़ा है तो स्मृति की प्रधानता यहां पर। श्रुतेश्च इति एतेन सूत्रेणापि भवितव्यमासीत्। आप श्रुतेश्च ऐसा भी लिख सकते थे, स्मृतेश्च के स्थान में श्रुतेश्च ऐसा लिख सकते थे और चकार से स्मृति को ग्रहण कर सकते थे। तो श्रुतेश्च ना कहकर के स्मृतेश्च कह दिया आपने। भाई वेद मुख्य है या स्मृति मुख्य है? तो आप यूं मोटे तौर पर ये कहोगे वेद मुख्य है, लेकिन वेद को लेकर के तो पहले बहुत सारे सूत्र आए ही है ना, श्रुतेश्च ऐसा आए ना, फिर वहां चकार से स्मृति को ग्रहण करते हैं। तो सूत्रों की वैशिष्ट्यता भी तो होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा स्मृतेश्च, स्मृति को ग्रहण किया और चकार से श्रुति को ग्रहण कर लिया, क्योंकि यहां स्मृति की प्रधानता है इस प्रसंग में। यही कहना चाहते हैं। सूत्रे स्मृति निर्देशस्य, सूत्र में जो स्मृति का निर्देश किया है उस स्मृति की प्राधान्यम, मुख्यता है। श्रुतेश्च इति एतेन सूत्रेणापि भवितव्यमासीत्। हाँ, कोई ये सोच सकता है कि श्रुतेश्च ऐसा सूत्र भी होना चाहिए था, परंतु हम कहना ये चाहते हैं न बाह्य बुद्धि नियमः। ये जो ऊपर सूत्र आया था ना 121वां, वो कहता है न बाह्य बुद्धि नियम इति कथनस्य प्राधान्यात्। सूत्र में न बाह्य बुद्धि नियम, इस कथन की मुख्यता है। अब इस कथन को पुष्ट करने के लिए आपको स्मृति का उदाहरण देना होगा, श्रुति का तो नहीं दे सकते थे। इति कथनस्य प्राधान्यात्, इस न बुद्धि नियम, इस कथन की मुख्यता होने से स्मृति कथन प्राधान्यमत्र, यह स्मृति का कथन मुख्य है। न बाह्य बुद्धि नियम, ये जो बोल करके समाधान किया है, इससे स्मृति की प्रधानता द्योतित हो रही है। तत्र वृक्षादि नाम अंतर्बुद्धित्वम स्पष्टम विहितम, और वहां वृक्षादियों की आंतरिक अनुभूति होती है, स्पष्ट निर्देश किया है। अंत संज्ञा भवति एते सुख दुख समन्विता, और मनुस्मृतिकार भी कहते हैं एते, ये जो योनियां हैं, स्थावर योनियां हैं, अंत संज्ञा भवंती, ये आंतरिक संज्ञा वाले होते हैं, आंतरिक अनुभूति वाले होते हैं। सुख दुख समन्विता, सुख दुख से युक्त होते हैं। तो उनको जो सुख होता है या दुख होता है वो अंदर से अनुभव करते, बाहर से अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना देखिएगा। एक ही जगह खड़ा रहना है वृक्ष को, हिल नहीं सकता, वहां से आ नहीं सकता। पशु तो कम से कम दौड़ सकता, आ सकता है, जा सकता है, ना? कुछ तो स्वतंत्रता उसको है। वृक्ष को तो वो भी स्वतंत्रता नहीं है। कितने ऐसे कर्म किए होंगे स्वच्छंद होकर के जो उसको वृक्ष बनना पड़ रहा है। संतोष मत कर लेना, हम लोग भी बन चुके हैं, पता नहीं कैसे कैसे वृक्ष बने होंगे, कितने कितने सालों तक रहे होंगे। ऐसे भी वृक्ष बने होंगे जो सैकड़ों साल एक ही जगह खड़े रहे होंगे, हम लोग सैकड़ों साल। ठीक है ना जी? ठीक बात है। हाँ जी, सूत्रार्थ। स्मृति और श्रुति से यह सिद्ध होता है कि स्मृति और श्रुति से यह सिद्ध होता है कि वृक्षादि भी योनियां हैं। वृक्ष, वनस्पति आदि भी योनियां हैं। और इनमें आंतरिक अनुभूति होती है, और इनमें आंतरिक अनुभूति होती है।
अब एक प्रश्न किया जा रहा है, वृक्षादयो जीवानाम देहा, वृक्षादि जो है जीवात्माओं के शरीर है, तत्र च ते अंतसंज्ञा, और वो आंतरिक अनुभूतियां करती हैं, पुनः तय कथम कर्माणि अनुष्ठातव्यानि, फिर वो कर्म कैसे करेंगे, वो कैसे कर्म करेंगे, आंतरिक अनुभूतियां करते हैं वो, तो कर्म कैसे करेंगे। कर्माणि तो बहिसंजया संपद्यन्ते, क्योंकि कर्म जो होते हैं वो बाह्य साधनों से होते हैं, उनके पास बाह्य साधन तो है ही नहीं है। इति आकांक्षाएं मुच्यते, इस आकांक्षा को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। तो कहते हैं न देह मात्रतः कर्माधिकारित्वम वैशिष्ट्य श्रुते, शरीर होने मात्र से कर्म का अधिकार सबको नहीं दिया जाएगा। कितना अच्छा सूत्र इन्होंने स्पष्ट किया है। न देह मात्रतः, केवल शरीर के होने मात्र से उनको कर्म का अधिकार हो, ये नहीं है। क्यों? वैशिष्ट्य श्रुते, कर्म का अधिकार जो है ये विशेष व्यक्ति के लिए होता है। वैशिष्ट्य श्रुति यानी विशेष श्रुति होने से, कर्म के अधिकार के विषय में विशेष स्मृति, विशेष श्रुति है, विशेष प्रमाण है कि कर्म का अधिकार किसको है, इसके संदर्भ में विशेष श्रुति है वहां पर। देह मात्रता एव कर्माधिकारित्वम कर्मानुष्ठायित्वम कर्म विधानम नास्ति, कहते हैं देह मात्र से, शरीर है इसलिए कर्म का अधिकार उसको नहीं मिल सकता, कर्म का अनुष्ठान करने का अधिकार उसको नहीं मिल सकता। क्यों? यतः विशिष्टत्व श्रवणात्, विशिष्टत्व का श्रवण होने से, यानी विशेष योनि के लिए ही कर्म का अधिकार सुनाई देता है शास्त्रों में। नहीं सर्व प्राणी नाम कर्म विधायी का श्रुति, सभी प्राणियों के लिए कर्म करने का अधिकार नहीं है, ना ऐसी श्रुति है। किंतु किसके लिए है? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समाह एवं त्वयि नान्यतेथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। किसके लिए श्रुति है? नर के लिए है, मनुष्य के लिए है श्रुति, जो कर्म करने का विधान करता है, और किसी के लिए नहीं करता। श्रुति ऐसी कोई श्रुति नहीं है कि भाई तुम्हें ऐसा कर्म करना चाहिए, ये कुत्ता तुझे ऐसा कर्म करना चाहिए, ये गधा तुझे ऐसा कर्म करना चाहिए, ये गधा तुम्हें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये सूअर तुमको ऐसा नहीं लेट के नहीं रहना चाहिए, ऐसे उनके लिए कर्मों का विधान नहीं किया है श्रुति ने। श्रुति ने केवल मनुष्यों के लिए कर्म करने का विधान किया है, ये कहना चाहते हैं। नरस्य मनुष्यस्य कर्म विधायी का श्रुतिरस्ति, नर मनुष्य के लिए कर्म करने का श्रुति है। तस्मात् न दोषा वृक्षादीनाम अंतसंजत्वात् कर्माभावे, इसलिए कोई दोष नहीं आता, वृक्षादियों को आंतरिक अनुभूति होती है और उनमें कर्म नहीं होता है। नहीं वृक्षादिषु कर्मापेक्षा तेतु भोग देहा एव, वृक्षादियों को कर्म करने की अपेक्षा ही नहीं है, वो तो केवल भोग देह है, यानी भोग योनि है। सूत्रार्थ, केवल शरीर धारण करने मात्र से, केवल शरीर धारण करने मात्र से, केवल शरीर धारण करने मात्र से कर्म करने का अधिकार नहीं है, कर्म करने का अधिकार नहीं है। विशेष रूप से मनुष्यों को, विशेष रूप से मनुष्यों को कर्म करने का अधिकार, विशेष रूप से मनुष्यों को कर्म करने का अधिकार श्रुति में होने से, श्रुति में होने से, जी स्वामी जी, क्रिया तो होगी, जैसे वृक्ष बढ़ेंगे, वृक्ष तो अपन क्रिया और कर्म को अलग अलग समझें।
सामान्य क्रिया होती है, एक विशेष क्रिया होती है। कर्म जो उसको कहते हैं जो विशेष क्रिया होती है। सामान्य कर्म तो सभी में होते हैं। तो सामान्य कर्मों को आप मेरे को देखते हुए कितने बार आंख मीचते हैं, आंख खोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको कर्म नहीं कहा जाएगा। कर्म के फल देने वाला कर्म, कर्म तो है, फल देने वाला कर्म नहीं होगा। तो ऐसे सामान्य जो क्रियाएं जो होती हैं, खाना पीना उठना बैठना, ये सब तो पशु पक्षी भी करते हैं, और वृक्ष वनस्पति आदि भी खाना पीना सब करते हैं, उनको कर्म के क्षेत्र में नहीं ले रहे। तो क्या ऐसा समझ सकते हैं क्रिया अलग होती है, कर्म अलग होता है? नहीं, क्रियाएं तो सभी क्रियाएं हैं, लेकिन सामान्य क्रिया को कर्म के क्षेत्र में नहीं लिया है। तो दोनों में संबंध, क्रिया और कर्म में फर्क क्या है? देखिए फिर वही बात, अब बात को इस रूप में समझ लीजिए, कर्म शब्द और क्रिया शब्द एक ही वस्तु के दो नाम है। अच्छा, ठीक है, अब कर्म कहो या क्रिया कहो एक ही बात है, लेकिन हर कर्म कर्म के क्षेत्र में नहीं आता, फल देने वाले के कर्म के क्षेत्र में नहीं आता, या मैं ये कहूं हर क्रिया फल देने वाले के क्षेत्र में नहीं आती है। ठीक है जी, हाँ जी। स्वामी जी, कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं जो फल नहीं देती, मनुष्य जीवन में करता रहता है और जिनका फल नहीं मिलता? जैसे आप हाथ हिला रहे हो वैसे, हाँ है ना, और जैसे आप आंख मीचते हो, आंख खोलते हो, ठीक है ना, जैसे आप उबासी लेते हो, हाँ जी, मलमूत्र का त्याग करते हो, ऐसे बहुत सारे कर्म हैं। भोजन आदि करते हैं। हाँ, जो सामान्य जो क्रियाएं चल रहे हैं ना, वो सब फल देने वाले में नहीं होते, लेकिन कैसा भोजन कर रहे हो वो फल देने वाले क्रिया है। भोजन करने की क्रिया फलदायक नहीं है, लेकिन भोजन कौन सा भोजन कर रहे हो वो फलदायक, वो तो उसका परिणाम मिलता है भोजन का, वो परिणाम भी मिलता है और फल भी मिलता है। जी जी। और शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं, रक्त का संचार हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है, वो सब फल वाले नहीं होते। हम सांस भी लेते हैं, ठीक है ना, सामान्य रूप से सांस ले ही रहे हैं ना, इनहेल एक्सिल तो चल ही रहा है ना, श्वास प्रश्वास निरंतर चल रहा है, तो वो कर्म के क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन यदि आप प्राणायाम के रूप में करोगे फिर वो कर्म के क्षेत्र में आ जाएगा, ऐसा है। ठीक जी। अब कहते हैं कि आपने कहा कि वो कर्म नहीं करते हैं, तो किसी को कर्म करवा रहे हो, किसी को कर्म नहीं करवा रहे हो, तो क्या भेद क्या है, उस भेद को लेकर के बता रहे हैं। ये तो ही त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था, कर्म देह उपभोग देह उभय देहा, तीन प्रकार के शरीर होते हैं, तीन प्रकार की योनियां होती है। कहते हैं त्रिप्रकारा व्यवस्था देह विषय, शरीर के विषय में तीन प्रकार की व्यवस्था है। साच इत्थम, वो जो व्यवस्था है वो इस प्रकार है, यत् की सांकल्पिक शरीरवताम वेद प्रकाशक महर्षिणाम अज्ञादीनाम कर्मदेह, जो सांकल्पिक शरीर हैं, जो सृष्टि के आदि में अमैथुनी सृष्टि में जिनका शरीर संकल्प से उत्पन्न हुआ है, जो कि वेद प्रकाशक महर्षि नाम, जो वेदों को प्रकाशित करने वाले महर्षि हुए हैं। कौन है वो? अग्नि अग्नि आदित्य आदि जो चार ऋषि हुए हैं, वो कर्म देहा, उनको केवल कर्म करना था, बस शरीर धारण किया और धारण करके वेदों का ज्ञान लिया और ज्ञान लेकर के और दूसरों को पढ़ा दिया, बस उनका समाप्त हो गया उनका काम, इतना ही कर्म करना था उनको। तो उनका केवल कर्म देह था, उनका भोग नहीं था, उनका बस कर्म करना था उनको, वो कर्म योनि थी। नहीं थे भोगा या प्रादुर्भूता, वो भोग करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, किंतु वेद प्रकाशनम ही तेषाम कर्म, उनका तो केवल वेदों का प्रकाश करना ही उनका कर्म था। तस्मात् ते कर्म देहा, इसलिए वो ऋषि, चार ऋषि जो है वो कर्म देह वाले थे, केवल कर्म करने का अधिकार था उनका, भोग लेने का अधिकार, भोग था ही नहीं उनका, इतने ऊपर उठ चुके थे, उनको भोग करना ही नहीं था। मनुष्य इतरा नाम पशु पक्षादी नाम प्राणी नाम उद्भिजा नाम वृक्षादी नाम च उपभोग देह, और मनुष्य से इतर पशु पक्षी आदि है, अलग अलग प्राणी हैं, और उद्भिज प्राणी हैं जो भूमि को फोड़ करके निकल के आते हैं, कीड़े मकोड़े बहुत कुछ है, और वृक्ष आदि, ये सब के सब जो है उपभोग देया, इनको केवल भोग करना है, इनको कर्म करने का अधिकार नहीं है इनको।
तेषाम कर्म आचरण असंभवात, उनके द्वारा कर्म का आचरण करना संभव नहीं है। उनको पता ही नहीं कि उचित क्या अनुचित क्या, तो कर्म कर नहीं सकते हो, केवल भोग भोग सकते, तो वो भोग योनि है। विधि निषेध दृष्टिया पुण्य पाप कर्म अनुष्ठान असंभवात, विधि और निषेध की दृष्टि से उनमें यह असंभव है, किसको पाप कहते किसको पुण्य कहते उनको पता ही नहीं है, तो उनके लिए कोई विधि होती नहीं है, उनके लिए कोई निषेध होती नहीं है। ते तु उपभोग देहा, वो तो केवल भोग करने वाले हैं, भोग योनि है। ये दो प्रकार के हो गए। अब तीसरी बात, मनुष्यानाम उभय देह, और मनुष्यों का जो है दोनों ही है, कर्म भोग देहा, वो कर्म भी करने वाले हैं और भोग भी करने वाले हैं। न केवल भोग कर सकते हैं मनुष्य, न केवल कर्म कर सकते, दोनों करेंगे। एक ओर से कर्म करते जाते हैं, दूसरी ओर से भोग भी करते जाते हैं। कुछ कर्म करते हैं, कुछ भोगते रहते हैं। कुछ दिन 8 घंटे काम करते हैं, फिर बैठ के खाते रहते हैं, ठीक है ना, फिर उठ जाते हैं, फिर कर्म करते, फिर खाते हैं। तो कुछ भोग करते हैं और कुछ कर्म करते हैं, दोनों प्रकार हैं मनुष्य। कर्मापि कुर्वन्ति भोगम भोगम च अनुतिष्ठन्ति, कर्म भी करते हैं और भोग भी अनुभव करते हैं। तस्मात् मनुष्यः कर्म उपभोग देहा, इसलिए मनुष्य जो है कर्म योनि और भोग योनि दोनों ही है। तो 3 प्रकार की योनि आ गई जी। केवल कर्म योनि 4 ऋषियों की है, केवल भोग योनि पशु पक्षी आदि वृक्ष वनस्पति आदि है, ठीक है जी। और तीसरी योनि वो है जो मनुष्य योनि, जो दोनों काम करते हैं, कर्म भी करते हैं और भोग भी करते हैं। सूत्रार्थ, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। आत्मा के शरीरों की 3 प्रकार की व्यवस्था है। जीवात्मा के शरीरों की 3 प्रकार की व्यवस्था है। जीवात्मा के शरीरों की 3 प्रकार की व्यवस्था है। एक कर्मदेह कर्मयोनि, एक कर्मदेह कर्मयोनि, दूसरा भोग देह भोग योनि, दूसरा भोग देह भोग योनि, और तीसरा उभय देह उभय योनि है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति